Hello everyone, I hope you all are good. So students, we have completed the lesson subject verb agreement and I really hope that you have understood it. Okay? So students, in this video what I'm going to do, I will help you out to understand the exercises given in your book. Though I have already given you solutions, but just solving is not enough, as we have to learn and understand each and everything given in your book. Okay, so student सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है और सारा कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है, सारे ही रूल्स और एक्सरसाइजेस भी आपको सॉल्व दे दी गई थी. बट टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज में ये आंसर क्यों है. सो आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा, क्वायरी होगा, वो सॉल्व होगा और साथ ही के साथ एक्सरसाइजेस की हेल्प से हम लोग सारे लेसन्स को एक बार और रिवाइज भी कर लेंगे, विच इज़ नो डाउट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. यस, सो हेंस लेट्स बिगिन. एक्सरसाइज 1 में हम देखते हैं, इन दिस एक्सरसाइज use the correct form of the present tense of the verb given in brackets to fill the blank spaces. तो हमें ब्रैकेट्स में जो भी लिखा है उसका सही प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, मींस सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करना है आंसर्स देने के लिए. अ लग्जरी बस डैश अ लॉट ऑफ मनी. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अ लग्जरी बस. मेन सब्जेक्ट तो बस ही है ना. अब बस में हम जो भी एडजेक्टिव ऐड कर लें, वेरी बिग बस, अ ग्रेट बस, अ ब्यूटीफुल बस, अ मार्वलस बस, रहेगी तो एक ही ना. एक है इसका मतलब सिंगुलर है. तो कॉस्ट, तो सिंगुलर करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसमें एस लगाना होगा. सो इट विल बिकम कॉस्ट. सो अ लग्जरी बस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. बस बनी भी हुई है, स्कूल बस है ये तो. सेकेंड, मोस्ट थिंग्स डैश अवेलेबल हियर. अब मोस्ट थिंग्स, थिंग्स लिखा है ना. सो थिंग्स इज प्लूरल, दैट्स वाई. और यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा है उसमें लिखा है बी. तो आप सोच रहे हो कि बच्चों की बी है तो बी में क्या करें? बच्चों बी का मतलब होता है ना कि जो भी आईएनजी फॉर्म के लिए यूज़ हम करते हैं, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, ये सबको बी फॉर्म कहा जाता है. इज, एम, आर, बी, बीन. सो इसलिए इसमें करेक्ट यूज़ क्या है? इज, एम, आर का करेक्ट वे क्या होगा? इसमें मोस्ट थिंग्स प्लरल है तो इस प्लरल के लिए होता है कि आर प्लरल के लिए होता है? आप सब जानते हो आर होता है, तो आर विल बी द करेक्ट आंसर. These aeroplanes dash very fast. Aeroplanes सिंगुलर और प्लूरल? इट्स प्लूरल. तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब भी लेंगे. फ्लाई प्लूरल वर्ब है, हाँ प्लूरल वर्ब है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे. Those children dash very weak. Those children, अब बच्चों आप लोग सोच रहे होगे कि चिल्ड्रन में एस तो लगा नहीं है तो वो सिंगुलर होगा, तो हम अपीयर्स कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल, बच्चों को ही चिल्ड्रन कहा जाता है. चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल, तो इसलिए हम एज इट इज अपीयर ही लिखेंगे और कुछ चेंजेस इसमें नहीं करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज डैश टू माई विलेज. अब आपको लगेगा कि बॉयज लिखा है तो बॉयज़ का मतलब तो प्लूरल होता है, तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रूल्स में हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी कोई सेंटेंस वन ऑफ से शुरू होता है तो वो हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है. सो वन ऑफ द बॉयज इट इज सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी बिलोंग्स टू माई विलेज. मैनी पीपल डैश टू ऑफिस बाय कार. अब आप सोचोगे ये तो पीपल लिखा है, पीपल्स तो लिखा नहीं है, तो पीपल मतलब सिंगुलर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है. सो मैनी पीपल गो होगा, गोज नहीं होगा, गो टू ऑफिस बाय कार. हिज मदर एंड फादर, मदर भी हैं और फादर भी हैं, सो दो सिंगुलर एंड से जुड़ता है तो वो प्लूरल हो जाता है.
सो इट विल बी प्लरल. सो लाइक होगा कि लाइक्स होगा? आंसर विल बी लाइक. हिज मदर एंड फादर like traveling by train. 3 miles. अब आप सोच रहे हो कि माइल्स लिखा है, एस लगा है, प्लरल होगा, लेकिन अगर आप रूल भूल जाओगे, जो रूल कहता है कि अगर किसी हम लेंथ को या क्वांटिटी को या हाइट को या किसी भी मेजरमेंट को प्लरल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो भी वो सिंगुलर ही होगा. तो इसलिए 3 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. द यंगेस्ट ऑफ दीज गर्ल्स. अब आप सोच रहे होगे कि गर्ल्स लिखा है, लेकिन ये भी तो लिखा है ना यंगेस्ट. यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी. सबसे छोटी कोई एक ही तो होगी ना, और जब कोई एक की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर हो गया. ठीक है, और सिंगुलर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लिव्स, नॉट लिव. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2. In this exercise, students, we have to use is, are, was, were in the following sentences. इस एक्सरसाइज में हमें is, are, was, were का यूज करना है. ओके, तो यहाँ पे हमें is, are के साथ साथ ही पास्ट है या प्रेजेंट है उसका भी ध्यान देना पड़ेगा. ओके, तो दोनों चीज़ हमें आनी चाहिए. अब लिखा है देयर, तो देयर के साथ जब सब्जेक्ट शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है, तो देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट उसके आगे आता है. सब्जेक्ट है ब्लैंक के बाद, सब्जेक्ट है मैनी गेस्ट्स. सो मैनी गेस्ट ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया. तो आंसर विल बी देयर आर मैनी गेस्ट्स इन द पार्टी. सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं. देयर डैश सम शुगर इन द पॉट. अब आप देखो बच्चों क्या लिखा है, सम शुगर. सम शुगर क्वांटिटी लिखी है. क्या इस क्वांटिटी को हम गिन सकते हैं? क्या हम शुगर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं. सो इसको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज सम शुगर इन द पॉट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. देयर डैश 11 प्लेयर्स. तो सब्जेक्ट क्या है? 11 प्लेयर्स. प्लेयर्स सिंगुलर है कि प्लरल है? इट्स प्लरल, इट्स रिटन प्लेयर्स. तो हम लिख सकते हैं देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम. देयर डैश अ थंडरस्टॉर्म लास्ट नाइट. अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म किसे कहते हैं? आंधी तूफान को थंडरस्टॉर्म कहते हैं. सो थंडरस्टॉर्म सिंगुलर प्लूरल तो होता नहीं है. ओके, सो इसलिए इट्स अ नेम, इट्स अ, सो इसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं. सो दैट्स वाई ये होगा देयर वाज अ थंडरस्टॉर्म लास्ट नाइट. अब आप बच्चों सोच रहे होंगे कि इज क्यों नहीं है सर, वॉज क्यों है? तो बच्चों ये भी देखो, लास्ट नाइट लिखा है सेंटेंस में. लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात. सो कल रात प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा? पास्ट होगा ना. तो लास्ट नाइट का मतलब यही होता है. जैसे अगर मैं कहूँ लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट का मतलब है कि कल रात की हम बात कर रहे हैं. देयर डैश 7 पीपल इन द हाउस येस्टरडे. तो बच्चों ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है? 7 पीपल सब्जेक्ट है. सिंगुलर है कि प्लरल है? पीपल हमेशा प्लरल होता है. तो आप सोच रहे होगे इज आर भी तो लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में देखो क्या लिखा है, सैटरडे. तो सैटरडे प्रेजेंट होता है कि पास्ट होता है? सही कहा, पास्ट होता है ना. तो देयर वर 7 पीपल इन द हाउस येस्टरडे. देयर डैश एन एक्सीडेंट हियर लास्ट मंथ. अब आप सोच रहे होगे कि एक्सीडेंट अनकाउंटेबल है, वैसे भी तो उसको सिंगुलर ही हम मानेंगे. तो आप सोच रहे होगे इस भी तो लगा सकते हैं ना सर. वॉस क्यों लिखा है? वॉस इसलिए लिखा है क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है. लास्ट मंथ, लास्ट मंथ मतलब पिछला महीना. पिछला महीना कौन सा था? नवंबर. ओके. देयर डैश मैनी शॉप्स हियर. क्या है सब्जेक्ट? मैनी शॉप्स है. सिंगुलर है कि प्लरल है? सिंगुलर है कि प्लरल है? सो आंसर विल बी प्लरल है. पास्ट और प्रेजेंट का कोई क्लू है? नहीं है. सो देयर आर मैनी शॉप्स हियर. ओके. देयर डैश लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी नाउ. So little hope, can you count little hope? No, so it is treated as singular. और now है ये.
देन नहीं है, नाउ का मतलब अभी होता है, सो इसलिए ये होगा प्रेजेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल। लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Okay, next exercise, exercise 3. In this exercise, what we have to do that fill in the blanks with the correct form of verb given in the bracket. Use the verbs in the tense indicates. तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है और उसी टेंस गिवन टेंस में दिए हुए। ओके, सो सेम बच्चों ये शुरू हो रहा है वन ऑफ द से। सो वन ऑफ द से कोई भी शुरू होता है और वो सब्जेक्ट प्लरल हो तो उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है कि हमें पास्ट टेंस यूज करना है बी फॉर्म में। तो बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, पास्ट में क्या आएगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, क्योंकि क्लास में तो बहुत से बच्चे हैं लेकिन मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ तो वो सिंगुलर हो गया। 5 years डैश हाफ सेंचुरी, तो हमने रूल में पढ़ा था कि कोई भी नंबर किसी क्वांटिटी के आगे आता है तो उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। सो 50 years इज हाफ अ सेंचुरी। 50 साल किसे कहते हैं? हाफ सेंचुरी को कहते हैं। क्रिकेटर भी जब 50 रन बना लेता है तो उसको कहते हैं कि ही हैज़ मेड अ हाफ सेंचुरी। ही वॉन्टेड सम बुक्स बट नन ऑफ देम डैश अवेलेबल। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अब आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट ही है, लेकिन ही के लिए तो वांटेड ऑलरेडी लग चुका है ना वर्ब। सम बुक्स को हमें मानना पड़ेगा, और सम बुक्स सिंगुलर है कि प्लरल है? प्लरल है। बट नन ऑफ देम एंड वी हैव टू यूज बी का इस्तेमाल करना है, मतलब वॉज पर का इस्तेमाल करना है। ही वॉन्टेड सम बुक्स बट नन ऑफ देम वर अवेलेबल। ओके, नीदर ही नॉर शी, हमने रूल पढ़ा है कि नीदर और नॉर के साथ हम हमेशा एस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें सिंगुलर हम मानेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो लाइक होगा कि लाइक्स होगा, तो ये हो जाएगा लाइक्स। द कमिटी डैश डिवाइडेड इनटू हिज क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होगे सर कमिटी तो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को तो हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, लेकिन बच्चों कमेटी है और कमेटी जो है वो अपने रिजल्ट को डिवाइड कर देती है। डिवाइड मतलब अलग अलग हो जाती है। जब अलग हो गए तो अलग अलग डिसीजन हो रहा है, कमेटी के मेंबर्स भी अलग अलग हो गए। तो इस केस में जब कोई फैसला एक ग्रुप लेता है और वो अलग अलग फैसला वो लेते हैं तो उससे सेंस में हमें प्लरल मानना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द कमेटी वर डिवाइडेड। ओके, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब बेटा ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीज़ नहीं है, वो तो एक ही है। रूल में हमने पढ़ा है कि अगर दो चीज़ एक ही चीज़ को रिफर कर रही है, लाइक अगर हमने खाने में दाल चावल खाया तो एक ही खाना हुआ ना, वो अलग अलग तो हुआ नहीं। तो इस वजह से ब्रेड एंड बटर विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड दैट्स व्हाई वी विल यूज ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। ईदर यू और योर ब्रदर, ईदर और के साथ भी हम ये देखते हैं कि अगर दो सिंगुलर जुड़ रहा है इधर और से तो उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। सो ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ टू गो। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स। अब आप लोग को लग रहा होगा प्रेसिडेंट भी है मेंबर्स भी है तो ये प्लरल हो जाएगा, है ना। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स, ये प्लरल हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, it's written I think verb but it should be was. okay, द प्रेसिडेंट, क्योंकि हमने कल ही तो रूल पढ़ा था ना, और रूल में ये लिखा था कि द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स वॉज टू ब्लेम। ओके, वॉज ही आंसर होगा करेक्ट। ओके, आप अपनी बुक से भी ये करेक्ट कर सकते हो वॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिलियर्ड्स डैश हिज फेवरेट गेम। सो बिलियर्ड्स क्या होता है? गेम होता है, और ये एस से एंड हो रहा है, लेकिन है तो नाम ये किसी एक ही गेम का ना। तो बेटा किसी भी चीज़ का नाम, जैसे सिविल लाइंस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। ओके, उसी तरीके से 50 शेड्स, 22 स्टेट्स, 3 इडियट्स, ये सब एक टाइटल है, नाम है। तो टाइटल या नाम किसी चीज़ का प्लरल नहीं हो जाता, सिंगुलर ही होता है। सो बिलियर्ड्स इज हिज फेवरेट
game. Most of the members dash late for the meeting. Most of the members were late for the meeting. क्योंकि members लिखा है तो साफ साफ पता चल रहा है, और past यूज करना है तो were यूज कर लिया हम लोगों ने. ठीक है, have you all understood? Okay, good. So have you all understood this? Okay. So students, I think here in third one, he wanted some books but none of them. None. No, nor, none. I think none is also should be treated as singular. None. So इसमें भी शायद was हो जाएगा. Yes, if I am not wrong. So check this also. Okay. Here, let's come here. So here in this exercise, what we have to do, fill in the blanks with the correct form of verb given in the bracket. Use the tense indicated. Slow and steady. Use simple present. Slow and steady. ये आइडिया तो एक ही है ना, हम हमेशा कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. विंस द रेस क्योंकि हम स्लो एंड स्टेडी को एक ही तो मान रहे हैं ना, जैसे ब्रेड एंड बटर को एक मानते हैं. करी एंड राइस वैसे ही दाल चावल जैसा ऑप्शन हो गया, तो इज़ माई फेवरेट, इज़ आर फेवरेट, कोई डाउट ही नहीं है. इधर राम और श्याम, राम और श्याम और से जुड़ा है दो तो ये सिंगुलर ही रहेगा. अगर एंड से जुड़ता तो प्लरल हो जाता है, इस वजह से करेक्ट आंसर होगा हैज़. ईच ऑफ देम, ईच जब भी कहीं पे लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है इसी तरीके से. तो ईच ऑफ देम वॉज गिवन अ गिफ्ट. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैश अ रिच कंट्री. अब बच्चों इस चीज़ को आप ध्यान से सुनो. किसी भी कंट्री का नाम हो, चाहे वो एक देश का नाम है, चाहे वो एस से एंड हो रहा हो चाहे जिससे एंड हो रहा हो, वो होता सिंगुलर ही है. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, आप सोचोगे स्टेट्स लिखा है. द नीदरलैंड्स, आप सोचोगे नीदरलैंड्स लिखा है. मालदीव्स, आप सोचोगे मालदीव्स लिखा है. बहामास, आप सोचोगे बहामास लिखा है. लेकिन बेटा एक देश का नाम तो एक ही देश का नाम रहेगा ना, तो वो कभी भी प्लरल नहीं होता. तो इस वजह से आंसर होगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री. अ पेयर ऑफ सीजर्स. अब मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जैसे कि सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्स, पैंट्स, इनके आगे अ पेयर ऑफ लगा हो तो वो सिंगुलर हो जाते हैं. इस वजह से कॉस्ट होगा कि कॉस्ट्स होगा, कॉस्ट्स होगा ना करेक्ट आंसर. अ लिस्ट ऑफ मेनी बुक्स डैश बीन पुट ऑन द नोटिस बोर्ड. ओके, अ लिस्ट ऑफ मेनी बुक्स सिंगुलर है कि प्लरल है? प्लरल. लेकिन सब्जेक्ट मेनी बुक्स नहीं है, सब्जेक्ट इज अ लिस्ट. तो लिस्ट तो एक ही होगी ना, लिस्ट तो एक ही होगी. दैट्स वाई हैज बीन पुट. ओके, बुक्स नहीं है, अ लिस्ट है. अ लिस्ट, एक लिस्ट, तो एक ही तो हुई ना. ऑल वर्क एंड नो प्ले. ऑल वर्क एंड नो प्ले इज वन थिंग. दैट्स वाई इज अ जैक एंड डल बॉय. दीज सीजर्स, अब दीज सीजर्स लिखा है, पेयर ऑफ सीजर्स नहीं लिखा, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है. और दीज भी एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, इस वजह से ये प्लरल है. और प्लरल के साथ हम यूज़ करेंगे नीड. इकोनॉमिक्स, बेटा किसी भी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर ही होता है. इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एग्रोनॉमिक्स. ओके, तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो एस से एंड हो रहा हो फिर भी उसे सिंगुलर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है. इकोनॉमिक्स इज हिज वीकेस्ट सब्जेक्ट. देयर डैश प्लेंटी ऑफ टाइम. प्लेंटी ऑफ टाइम क्या आप गिन सकते हो? नहीं, तो इस वजह से देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम एट आवर डिस्पोजल. डिस्पोजल मतलब छुट्टी होने में कह सकते हो. अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, मैंने कहा था अ पेयर ऑफ लगा हो तो सिंगुलर हो जाता है. इज लाइंग ऑन द टेबल. सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ वेरी इजी एज वेल एज वेरी डिफ़िकल्ट. सो रूल्स अगर हमें याद हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अगर लेकिन रूल्स नहीं याद हैं तो like in some of the questions I also got confused. The same way we have to learn each and every points very well, otherwise we will be confused. Okay, so please correct those and learn all the rules. Once again I would like to say, if you haven't watched my previous video, please watch it.
That's it for today. Thank you so much. I hope you enjoyed the class. Bye bye.